नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में पूरी तरह अकेले पड़ गई है कांग्रेस। तेजस्वी ने कहा अज्ञानी और भाजपा जेडीयू ने भी जमकर कोसा। तो भाजपा पर जमकर बरसे बिहार सरकार मंत्री मुकेश साहनी। कहा यूपी में मिलेगा इस बार मुंह तोड़ जवाब। और यूक्रेन से वापसी के बाद भी छात्र परेशान दिखने लगे हैं। अब सता रही है बड़ी चिंता। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। भाजपा पर जमकर बरसे बिहार सरकार मंत्री मुकेश साहनी। कहा यूपी में इस बार मिलेगा मुंह तोड़ जवाब। दरअसल वीआईपी के संस्थापक और मंत्री मुकेश साहनी ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर एक साथ कई चुनावी सभाएं की और पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। इस दौरान अपनी एक सभा में उन्होंने कहा इस चुनाव भी यदि हम अपना अधिकार नहीं ले सके तो आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी। खड़ा के प्रत्याशी ओम प्रकाश निषाद तथा जंगीपुर के पार्टी प्रत्याशी मनीष चौधरी के समर्थन में आयोजित चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए साहनी ने कहा कि यह चुनाव केवल राजनीतिक लड़ाई ही नहीं, अधिकार लेने की लड़ाई है। मुकेश साहनी ने कहा कि समय आ गया है कि जिन्होंने हमें अपने अधिकार से वंचित रखा उनसे हिसाब बराबर किया जाए। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग निषाद समाज को डराते आए हैं, धमकी देते हैं, वोट नहीं दिया तो घरों पर बुलडोजर चलवा देंगे। लेकिन इस बार भाजपा को निषाद समाज मुंह तोड़ जवाब देगा। निषाद समाज का एक भी वोट भाजपा को नहीं मिलेगा। साहनी ने कहा हम लोगों के कारण ही कोई भी राजनीतिक दल राज्य या केंद्र के सत्ता पर बैठता है, पर सत्ता में घुसते ही वह हमें भी भूल जाता है। बिहार में पूरी तरह से अकेले पड़ी कांग्रेस। तेजस्वी ने कहा अज्ञानी भाजपा जेडीयू ने भी जमकर कोसा। कांग्रेस के बड़े नेताओं के बिहार के लोगों के बारे में लगातार आपत्तिजनक बयानों से राज्य में इस पार्टी के नेताओं की दुविधा बढ़ गई है। तेलंगाना के कांग्रेस अध्यक्ष एवं रेवंत रेड्डी द्वारा बिहारी एनडीए की आलोचना किए जाने पर राज्य में माहौल गर्म है। इस बीच बिहार में लंबे समय तक कांग्रेस का सहयोगी रहे राजद के बड़े नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि ऐसा बयान तो अज्ञानी दे सकता है। उन्होंने कहा कि बिहार की धरती सम्राट अशोक और भगवान महावीर जैसे महापुरुषों की धरती है। भाजपा और जेडीयू के नेताओं ने भी कांग्रेस नेता के बयान की तीखी आलोचना की है, लेकिन बिहार में कांग्रेस के नेता रेड्डी के बयान का समर्थन कर रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा था कि बिहार के भाइयों को अपने राज्य में घुसने नहीं देंगे। अगले महीने बिहार में बम्पर बहाली। 47,000 प्रधान शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों की होगी नियुक्ति। बिहार में अगले महीने सरकार बम्पर बहाली करने जा रही है। अप्रैल महीने में बिहार के सरकारी स्कूलों के लगभग 47,000 प्रधान शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला जाएगा। सरकार राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में 40,506 प्रधान शिक्षकों और माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 6,421 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति करने जा रही है। सूबे के सरकारी स्कूलों के प्रधान शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के लिए बीपीएससी को जिम्मा दिया गया है। शिक्षा विभाग और बिहार लोक सेवा आयोग के बीच बनी सहमति के आधार पर अगले महीने से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का फैसला लिया गया है। ऐसी होगी नियुक्ति की प्रक्रिया। दोनों पदों पर नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा होगी, जिसमें 150 वस्तुनिष्ठ सवाल पूछे जाएंगे। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक हर सवाल के सही जवाब पर 1 अंक मिलेगा, वहीं गलत जवाब देने पर 0.25 निगेटिव मार्किंग होगी। यानी किसी ने 4 सवालों का गलत जवाब दिया तो उसका 1 अंक कट जाएगा। बिहार सहित देश के अलग अलग राज्यों के हजारों छात्र छात्राएं मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन के अलग अलग शहरों में जाते हैं। खासकर वैसे छात्र जिनका देश के सरकारी मेडिकल कॉलेज नामांकन नहीं होता है। वहां युद्ध के हालात के बाद इन्हें चिंता सता रही है कि आगे की पढ़ाई कैसे होगी। वैसे छात्र छात्राएं जिनका अंतिम साल है, इन्हें पूरा कोर्स करने में समय लगेगा जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती है। फिलहाल ऑफलाइन पढ़ाई संभव नहीं है, ऑनलाइन पढ़ाई की सूचना नहीं है। वहां से लौटे परीक्षार्थियों ने बताया कि किसी तरह से बचकर आ गए। मुजफ्फरपुर के उज्जवल ने बताया कि अंतिम वर्ष का छात्र हूं, अब स्थिति सामान्य होने के बाद ही कुछ संभव है। राज्य सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आदि के माध्यम से 600 से अधिक बिहारियों के द्वारा संपर्क कर यूक्रेन में फंसे अपने संगे संबंधी के विषय में सूचना दी गई है। बिहार लौटने में उनकी हर मदद के लिए निरंतर विदेश मंत्रालय से संपर्क साधा जा रहा है। 95 लोग अब तक यूक्रेन से पटना लौट चुके हैं। वहीं बिहार के स्थानिक आयुक्त कार्यालय में हेल्पलाइन नंबर पर यूक्रेन में फंसे बिहार के जो भी विद्यार्थी और अन्य ने संपर्क किया है, उनका डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। आपदा प्रबंधन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बिहार के 1200 से अधिक लोगों के यूक्रेन में रहने का अनुमान है।